सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि क्लास 12 के बच्चे जिनके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं फाइनल बेसिकली, तो उनको क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे थे, सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो जो पेपर में आएगा ही आएगा। बिकॉज हुआ क्या है कि हम ना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अब हम चाहते हैं पहले वो टॉपिक्स कर लें जो पेपर में श्योरिटी की आएंगे ही आएंगे। तो मैं वो आज लेके आया हूँ, आपको डिटेल में बता दूंगा। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, जो मर्जी हो प्लीज़ एक्शन ज़रूर लेना। अगर आप एक्शन लोगे तभी फ़ायदा है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। तो देखो बेसिकली आपको 3 बुक्स हैं पार्टनरशिप की, एक कंपनी की बुक और एक पार्ट 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो आपकी पार्टनरशिप की बुक है वो 36 मार्क्स की है। कंपनीज की जो बुक है इसका जिसमें आपका शेयर्स और डिबेंचर्स है वो 24 की है, और जो थर्ड बुक है वो 20 मार्क्स की है। मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। जो आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, हमेशा आती है, एक साल में रिपीट होती है मोस्टली। तो पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से कर लेना, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का ना ज़्यादा डीप मत जाना। बस बिफोर चार्जिंग वाला जो क्वेश्चन है ना पढ़ लेना, को मिल जाएगा। बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और बिफोर चार्जिंग टू P&L, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सैलरीज अकाउंट, तो क्या किया जाए। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, वो अच्छे से कर लेना। फंडामेंटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। देन आते हैं हमारा गुडविल एंड PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो गुडविल में ना मेथड्स पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, बट जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो है एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट्स। जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा वो आएगा एवरेज प्रॉफिट निकालने का, उसमें एडजस्टमेंट्स होंगे जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है वो। बाकी आपका आता है IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो क्या किया जाए। ये आपका चेंज इन PSR चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है, एडमिशन में भी इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीनों एंट्रीज है ना, ये हर किसी में इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, चाहे एडमिशन से आया हो इसका, रिटायरमेंट से या PSR से। तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से करके जाना है आपको किसी भी हालत में। देन एडमिशन पर आते हैं। एडमिशन बेटा एक जर्नल एंट्रीज अच्छे से करनी है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से करना है, पार्टनर्स कैपिटल, और उसमें क्या कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ये ना यार मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, देख लेना आपको पेपर में आएगा। मैं ऐसा क्यों बोलूँ, सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है और इसके 4 से 5 टाइप्स भी हैं। साथ में आप लोगों को ना एक खास बात बताता हूँ है कि बेसिकली जो टॉपिक है ना ये 2-3 साल बाद आ रहा है। 2-3 साल से कट था तो इस साल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो पक्का इसका क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। देन रिटायरमेंट एंड डेथ, पहले क्या होता है आपको ना चॉइस होती है एडमिशन और रिटायरमेंट पे, बट एज पर दिस सैम्पल पेपर आपको चॉइस नहीं मिलेगी, चॉइस आपको मिलेगी रिटायरमेंट और डेथ में। ठीक है, बट CBSE कुछ भी कर सकती है, तो हम सेफ होकर चलेंगे। तो इसमें आपको ना अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, और डेथ में ना यार जब सपोज पार्टनर मर गया तो उसका प्रॉफिट अप टू डेथ वाला है एक टॉपिक, एक है आपका सेल वाला टॉपिक, वो अच्छे से कर लेना। सेल का मतलब क्या, बेसिकली आपको ना प्रॉफिट निकालना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है, वो अच्छे से कर जाना, इंपॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक्स डेथ के। और रिटायरमेंट का ना बेटा एक लोन अकाउंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको मार्क कर लो। मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन इस बार बनने वाला है, तो अच्छे से करके आपको जाने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करूँ ना, चैप्टर छोटा है। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले तो उसको प्रेफरेंस देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट सीख लो, दैट इज इट, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये टॉपिक्स कर भी लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ जो आपको 36 मार्क्स के इस बुक से आना है तो आपके कहीं ना कहीं 26 से 27 बन रहे होंगे मार्क्स, से पक्की बात है। पर इनको अच्छे से करके जाना है, एक्शन लेना है, ठीक है। देन आता है सेकंड बुक पे, जो आपकी कंपनीज की बुक है, इसमें आपको 2 चैप्टर्स करने हैं, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स में ना फोरफिट एंड री इशू का वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, लिखवा लो मेरे से, पक्की बात है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। इस पर क्वेश्चन बेसिकली ना पूरा क्वेश्चन आता है, इस पर कहानी दी होती है, यानी कि आप बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो वो परचेज कंसिडरेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखना चाहे डिबेंचर्स का चैप्टर है चाहे शेयर्स का चैप्टर है, इनमें ना परचेज कंसिडरेशन जो है ये एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो शेयर से आ जाए चाहे वो डिबेंचर से आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, या शेयर्स में या डिबेंचर्स में, ठीक है। अब डिबेंचर्स में इंपॉर्टेंट क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कोलेटरल सिक्योरिटी बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डिबेंचर्स में वो है इशू इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। इसके 6 केसेज हैं, आपको आने चाहिए। प्लस मैंने लिखा है अकाउंट, अकाउंट मतलब आपको बोल देगा सपोज 9% डिबेंचर का अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। सपोज बोल देगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना के दिखाओ। कुछ भी नहीं है बच्चे, जर्नल एंट्रीज पोस्ट करोगे ना उसको आपको लेजर में पोस्ट करना है, बस लेजर बनाना है, तो जो आप करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो बस ये कर लेना, आपको 24 में से मैं गारंटी देता हूँ 19 से 20 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे, बस इतना पोर्शन करने से, ठीक है। देन पार्ट 2 पे आते हैं, 20 मार्क्स का है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या है आपका एक हेड्स और सब हेड्स आपको आने चाहिए। किसके हेड और सब हेड्स? बैलेंस शीट, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट जो हमारी वर्टिकल होती है वो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए। अगर आप ये दोनों कर जाओगे आपका हेड और सब हेड का क्वेश्चन पक्का बन जाएगा जो 2 से 3 मार्क्स कैरी करेगा। एक इसमें आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, आई थिंक 3 से 4 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन होगा, वो अच्छे से कर देना। थ्योरी क्या करनी है, जो आपके सिलेबस में गिवन है ना बस वही करना, 3 से 4 टॉपिक है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर, पहले 2 चैप्टर बेसिकली आपके हो गए। देन अकाउंटिंग रेशियोज़, सर बहुत ज़्यादा रेशियोज़ हैं, कैसे करें? देखो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही रेशियोज़ करना, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये अच्छे से आनी चाहिए। प्लस ये जो पहली 3 है ना इनका आपको इंक्रीज और डिक्रीज भी आना चाहिए कि इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है। मैं बोलोगे इंक्रीज डिक्रीज क्या है, जब आप एक चैप्टर्स कवर करोगे ना, टॉपिक्स भी कवर करोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन फुल फ्लेज आएगा, प्लस 1-2 आपको इस पर MCQ दिखेंगे, ठीक है, यानी कि 7-8 लगा के चल सकते हो कि इतना मार्क्स का आ सकता है। अब इसमें ना एडजस्टमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एडजस्टमेंट कौन सी? एक होती है एसेट अकाउंट के एडजस्टमेंट्स, उसमें क्या होता है 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक में क्या होता है हमारे 2 अकाउंट्स बनते हैं, जैसे इसमें आता है, एक में बनेगा खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक में बनता है 2 अकाउंट्स यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट अकाउंट, ठीक है जी। तो बच्चों को पहचानने में दिक्कत हो जाती है, ये अकाउंट बनेगा ये अकाउंट बनेगा जब हम एसेट अकाउंट बनाएंगे। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे डीप अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों की, प्लस टैक्स अकाउंट की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को जब डिविडेंड अलॉट करते हैं ये कहाँ पे अलॉट होता है, इसको कहाँ पे मैं प्लस माइनस करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी पता होगा ना आप ये चीज़ें कर जाओगे, इसमें तो आपको मैं बोलता हूँ 20 में से ना आपके 17 से लेकर 18 मार्क्स पक्के बन जाने चाहिए, बस ये कर जाओ। तो अगर देखो आपने अभी भी कुछ नहीं किया या आधा सिलेबस किया, सबसे पहले प्रायोरिटी रखो इन चीज़ों को करने की, यानी कि अगर आप करोगे ना तो 26 मार्क्स आपके पार्टनरशिप से पक्के हैं। यहाँ पे भी आपके 19 मार्क्स में लगा रहा हूँ, कम से कम लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 17 मार्क्स, ठीक है। तो प्लस कर लो बेटा 43, 50, 63, 62, यानी कि 80 में से 62 आपके मार्क्स अभी बने, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगर कर जाओ तो इससे बेटर मुझे लगता है कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि अगली बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो चाहिए या इकोनॉमिक्स की। प्यार दिखाओगे तो और वीडियोज़ भी आएंगी, प्लस कोशिश करूँगा इन चैप्टर्स को ना मतलब 1 शॉट वगैरह में कवर करने की या इन टॉपिक्स को। तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को शेयर भी कर देना, ठीक है, और कमेंट करोगे ना तो अच्छा लगता है। मेहनत करो, एक्शन लो, वीडियो जैसी ख़त्म होती है जाओ और पढ़ाई में लग जाओ। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।